अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 बायो का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशंस इन द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, वो 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकंड हमारे पास होता है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी, एंड फोर्थ वन हमारा होता है क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो बेसिकली देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेसिकली सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड चेन की। मतलब यह हम सिंपल कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग के अंदर अमाइनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं, तो वो जो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर देखें, अमाइनो एसिड जब एक सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं और जब वो एक सीक्वेंस में अरेंज होकर एक चेन सिंपल सी स्ट्रेट चेन बनाते हैं, तो उसको हम प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या दे देते हैं? नेम दे देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड है, वी नो कि अमाइनो एसिड हमारे पास उसके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अमाइनो एसिड के ऊपर अपोजिट चार्ज होने की वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, और जब अमाइनो एसिड के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो चार्जेस होते हैं या डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो एक अट्रैक्शन पैदा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो अमाइनो एसिड है वो अल्फा हेलिक्स या प्लेटेड शीट के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकर्स व्हेन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये एक अल्फा हेलिक्स में चेंज हो जाता है, या तो फिर वो प्लेटेड शीट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या दे देते हैं? नेम दे देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो हमारे पास जो हमने अल्फा हेलिक्स बोला या हमने प्लेटेड शीट्स का बोला, उसके अंदर भी क्या होता है, फर्दर आयनिक बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो फर्दर अट्रैक्शन, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो प्लेटेड शीट है और ये जो अल्फा हेलिक्स है, अब वी नो कि इनके अंदर भी क्या है, चार्जेस हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन चार्जेस के बीच में या इन दोनों शीट्स के बीच में या इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एक टाइप की अट्रैक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का नेम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हमारे पास मोर देन वन अमाइनो एसिड की चेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जब भी हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना ले, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। तो जब वो कंबाइन होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इन बोर्ड में भी और इसके अलावा फेडरल बोर्ड में भी रोल ऑफ प्रोटीन्स दिए हुए हैं इन द स्ट्रक्चर फॉर्म और इन द फंक्शनल फॉर्म में। तो आप ये खुद भी रीड कर लें। अगर आप स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स को और उसके डिफरेंट काइंड्स को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।